तो सभी भाई शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, उत्कर्ष के जो क्लासेस नोट्स हैं, इन नोट्स से हम गणित की शिक्षण विधियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। चैनल पर पहली बार आ रहे थे, इनको सब्सक्राइब भी जरूर करना। और ये गणित शिक्षण विधियों के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए 27 और 28 फरवरी को आपको जैसा आपको एग्जाम होगा वैसा का वैसे क्वेश्चन है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताओ, बताइए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य करवाया जाता है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो अभ्यास कार्य होता है, इन अभ्यास कार्य के साथियों जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो उद्देश्य यही होते हैं कि देखिए, गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। किससे? गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो उपचारात्मक परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण या फिर स्वभाव परीक्षण। तो बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है? बताइए इसका आंसर। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे है नैदानिक परीक्षण। कौन सा है? यहाँ पे त्रुटियों का जो पता लगा जाता है तो वो नैदानिक परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक। अगला प्रश्न है कि किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो देश की संपन्नता से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये कहने वाले कौन थे? नेपोलियन थे। कौन थे? रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन थे? नेपोलियन। ऑप्शन बी करेक्ट। बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? बताओ। तो सांस्कृतिक है, बौद्धिक है, व्यवहारिक है या फिर उपयुक्त सभी? बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है? तो साथ ही यहाँ पे किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, व्यवहारिक मूल्य, उपयुक्त सभी। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? बताओ, किसने ऐसा कहा था कि गणित का जो अत्यधिक शिक्षण है ना, ये मस्तिष्क के लिए हानिकारक है? बताओ। प्लेटो ने, एमेनुअल कांट ने, विलियम हैमिल्टन ने या फिर हक्सले ने? बताओ, गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए क्या है? हानिकारक है। ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे आपके हक्सले। ठीक है, हक्सले ने कहा था ऐसा। डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे पूछा है कि गणित का अत्यधिक शिक्षण वो मस्तिष्क के लिए है ना, यहाँ पे एक्चुअली नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, विलियम हैम क्या करना है? हैमिल्टन करना है। बिल्कुल साथियों, विलियम हैमिल्टन करना है। सी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा। ठीक है, गणित को व्यापार, खाली जगह और विज्ञान का कहा जाता है। तो गणित को व्यापार का तो क्या कहा जाता है और विज्ञान का क्या कहा जाता है? ये तो गणित को व्यापार का तो क्या कहा जाता है साथियों? गणित को व्यापार का तो प्राण कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। गणित को व्यापार का क्या कहते हैं? प्राण, और विज्ञान का कहते हैं जन्मदाता। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो इस नंबर पे आपको करना है मैसेज, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से जाके आप जरूर शामिल हो सकते हो। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि गणित विषय का सबसे अधिक सहज संबंध होता है, तो विज्ञान से होता है, भूगर्भ विज्ञान से, चित्रकला से, भाषा से? तो रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। गणित विषय का सबसे अधिक जो सहज संबंध होता है ना, तो वो होता है आपके विज्ञान से। विज्ञान से, साइंस से होता है गणित का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित सभ्यता का क्या है? द्वार है, दर्पण है, मुकुट है या फिर उपद्वार है? बताओ, गणित सभ्यता या संस्कृति का क्या है? तो ये है दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो वैदिक गणित है, ये आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या फिर संवर्धन में होता है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो इसका जो विकास की बात करें तो विकास से गणित में गणना कौशल तथा गति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो गणित में ये गणना कौशल में और गति में इनका क्या होता है, विकास में संवर्धन होता है। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित विज्ञान में स्थान, संख्या और गणना या फिर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। स्थान का भी है, संख्या का भी है, गणनाओं का भी है। डी उत्तर यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। अगला है कि एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तक के खाली जगह की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है, बताओ। एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें हैं, ये खाली जगह अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, तो किसके अनुसार, बताओ। तो ये लिखी गई हैं साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 इनकी एनसीएफ 2005 के द्वारा यहाँ पे उन अनुशंसाओं के द्वारा लिखी गई हैं। एनसीईआरटी गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें एनसीएफ 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। सी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो कौन सी विशेषता यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो वो विशेषता की बात करें तो यहाँ पे उसमें जो अवधारणा का जो परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसमें जो अवधारणा होती हैं उन अवधारणा का जो परिचय होता है ना, परिचय, वो संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। तो ये गणित की ये परिभाषा देने वाले कौन थे, बताओ भाई। ये परिभाषा किसने दी थी गणित की। आपके सामने ऑप्शंस, आपके सामने क्वेश्चंस, आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये दी थी अल्फ्रेड नॉर्थ यहाँ पे व्हाइट हेड ने, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखकर रखना आवश्यक है। गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, बताओ। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शंस। तो यहाँ पे किसको, तो विषय वस्तु की विशेषताओं को, विद्यार्थियों के स्तर को, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, इन सभी को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला अगला है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि को खाली जगह को दर्शाने के 5 तरीके हैं, तो कौन से हैं, बताओ। हस्तपरक हैं, प्रतिमान, ठीक है, स्थिर चित्र हैं, लिखित जो प्रतीक हैं, मौखिक एवं लिखित भाषाएं, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के जो 5 तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं यहाँ पे गणित चिंतन एवं विचार, गणित चिंतन एवं विचार। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, कथन संबंधित हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, तो ये कथन किसका है। तो ये कथन कहने वाले कौन थे साथियों, ये कथन कहने वाले थे यहाँ पे कौन, डेविड वेलर ने ऐसा कहा था। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो कौन सा हो सकता है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण को अपनाया जाए, तो वो परफेक्ट मीडिया, मल्टीमीडिया, सेलेक्टेड मीडिया या फिर उपरोक्त सभी हो सकते हैं, तो कौन सा, बताइए इसका आंसर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना है, ठीक है। आपको पल पल की जो अपडेट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि मल्टीमीडिया, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण को अपनाया गया, वो मल्टीमीडिया को अपनाया गया, किसको, मल्टीमीडिया को अपनाया गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। ऑप्शन बी, गणित को कैसा कहा जाता है, विज्ञान का दास, विज्ञान का द्वार, विज्ञान का घर, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र। तो गणित को कहा गया है, तो किस प्रकार कहा गया, तो गणित का इसको विज्ञान का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान को द्वार कहते हैं, ठीक है। गणित के नियम और निष्कर्ष किस प्रकार होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, एवं भी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, तो गणित के नियम और निष्कर्ष किस प्रकार होते हैं ये बताना है आपको। तो ये होते हैं साथियों यहाँ पे सार्वभौमिक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। शिक्षक के शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है, तो मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, पथ
प्रदर्शक के रूप में, उपरोक्त सभी के रूप में। देखिए जब कोई शिक्षक होता है और जो शिक्षण करवाता है उस समय उसकी भूमिका जो छात्रों से होती है वो किस प्रकार की होती है, ये आपको क्वेश्चन है। तो साथियों शिक्षक को एक मित्र के रूप में भी होना चाहिए, ठीक है, एक दार्शनिक के रूप में भी होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने कि गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है। गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है। वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, या फिर मानव विकास का। तो गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है, बताओ भाई। तो गणित को जो माना जाता है वो आगमन और निगमन प्रणाली का, आगमन और निगमन प्रणाली के। उत्तर आपका बी करेक्ट। व्यवहारिक गणित का उदाहरण क्या है। व्यवहारिक गणित का उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित, तो व्यवहारिक गणित के लिए यहाँ पे बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी करना, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्यवहारिक गणित का एक कहीं ना कहीं मुख्य रूप से उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, बाकी ऑप्शन से हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सीवी, ठीक है, भीम शंकरन के द्वारा लिखित पुस्तक, बताओ भीम शंकरन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगी मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री वीसी भीमशंकर के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी है। हाँ, श्री वीसी यहाँ पे श्री सीवी रमन या फिर सीवी, यहाँ पे भीम शंकरण, रमन नहीं, भीम शंकरण के द्वारा गणित की प्रकृति किस प्रकार होती है। तो वो प्रतिरूपों का अध्ययन है, अमूर्त विज्ञान है, परिमाणात्मक हैं। तो उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रट चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो अब याद नहीं हुआ तो कब याद होगा। गणित विज्ञान की रानी है, तो ये कथन कहने वाले थे कौन। तो यहाँ पे अंत में आ रहा है गोस, ठीक है, वो आ रहा है रानी, रानी से संबंधित है, कार्ल फ्रेडरिक, फ्रेडरिक यहाँ पे गोश। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। गणित की प्रकृति के संबंध में यहाँ पे असत्य कथन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य कथन है तो वो आपका ये एक निगमनात्मक विज्ञान है। किस प्रकार का, क्योंकि देखिए यहाँ पे तार्किक विचार भी होते हैं, मात्रात्मक हैं, संज्ञात्मक तथ्यों संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान के क्रमबद्ध हैं, संगठित भी, यथार्थ विशाखा भी है, लेकिन निगमनात्मक विज्ञान है वो नहीं है। तो सी उत्तर यहाँ पे सही है। अगला है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका इसका स्वरूप गणितीय है। गणित की ये परिभाषा किसने दी थी। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। गणित की ये परिभाषा किसकी है, बताओ भाई, गणित की ये परिभाषा किसकी है। तो ये है किसकी, इमैनुअल कांट की, इमैनुअल कांट की। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गणित की विशेषता है, गणित की विशेषता कौन सी है। तो गणित की विशेषता यहाँ पे गणित सार्वभौमिक है, बिल्कुल, गणित सब जगह है, ठीक है, समय स्थान के साथ में परिवर्तन नहीं होता। गणित का आधार कार्यकरण है, बिल्कुल है। गणित की सहायता से जीवन में अमूर्त प्रत्ययों स्थूल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल, डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित में इस चिन्ह को आज से हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। देखिए जो आपके सामने ये जो चिन्ह दिया दर्शाया है ना, इस चिन्ह का आज से क्या है, गणित की दृष्टि से बताओ। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि अनंत होता है, क्या होता है, रट लेना, ठीक है। ऐसा जो दिए गए हैं आपको याद लगाना कि ये क्या होता है, अनंत होता है। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित में खाली जगह को क्या कहते हैं। गणित में खाली जगह को क्या कहते हैं, बताओ भाई। गणित में, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गणित में इसको क्या कहते हैं, यहाँ खाली जगह क्या, ठीक है, गणित में इसको क्या कहते हैं, बताओ। ऑप्शन आपके सामने, शून्य, पाई, थीटा या फिर कोण। गणित में इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थीटा, कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा। सी उत्तर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। कैसी लगी क्लास, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।